हेलो नमस्ते एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, दिस इज जतिन वैल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत ही दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाने का सोचा और ये मैं अपनी मम्मी को काफ़ी टाइम से पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो हाथ आ जाएं, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती हैं तो मैंने सोचा कि अगर मैं कल को गेस्ट को भी बुलाता हूँ, वो भी अगर इतने नखरे नहीं दिखाएंगे जितनी मेरी मम्मी ने अभी तक इतने दिनों में मुझे दिखा दिए। तो फाइनली आज है भाई दूज और किसी तरह मैंने मम्मी को अपने उसमें बुलाने की कोशिश करी, पॉडकास्ट में और लाने की कोशिश करी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसा सच कुछ टॉपिक, थोड़ी बहुत डिस्कशन है जो आजकल के बच्चे और हमारी एज ग्रुप के बच्चे जो कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन जो कर रही है, उनसे रिलेटेड मैंने सोचा था सवाल जवाब पूछूंगा और भी बड़ी सारी चीज़ें होंगी। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो मैंने सोचा पहले मतलब दोनों से पूछेंगे साइमल्टेनियसली, और पहले हम स्टार्ट करेंगे मम्मी से। मम्मी को इसलिए हमने पहले माइक लगा के दे रखा है, पापा को तो हम ऐसे ऐसे करके बात कर सकते हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला तो मम्मी से ये सवाल है मेरा कि जो हम आजकल के बच्चे जो है रात को क्लबिंग जाते हैं, 3-3 4-4 बजे आते हैं और क्लबिंग में कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे दारू पीते हो, आप टेबल खरीदते हो, लाख 2-2 लाख रुपए की टेबल होती है। और ये वही वाले बच्चे कर रहे हैं जो अगर या तो किसी के बाप के पास बहुत फालतू का पैसा है, या फिर कोई अगर इन्फ्लुएंसर बच्चा मतलब इन्फ्लुएंसर लोग हो गए, जैसे लड़का हो गया, लड़की होगी, XYZ, और बेसिकली वो सिर्फ दारू पीने जाते हैं और वहाँ पे कोई लड़का लड़की से मिल गया और उन्होंने नाइट स्पेंड करी और उसके बाद वापस आ गए। तो आपका क्या कहना है इस पे, मतलब ये चीज़ों पे, क्लबिंग वगैरह पे? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा ये सब चीजें करे। नहीं, ये नहीं बताना आपको, सिर्फ ये बताना है कि आपका ओपिनियन क्या है क्लबिंग वगैरह पे, जो है कि 3-3 4-4 बजे आ रहे हैं ड्राइव करके, दारू पी रहे हैं और ऐसे लाख 2-2 लाख रुपए एक रात में सिर्फ एक क्लब पे खर्च दे रहे हैं जिसमें सिर्फ दारू आती है। और वेस्टेज ऑफ मनी है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये होना चाहिए कि ड्रिंक ऑन ड्राइव होना ही नहीं चाहिए। अगर बच्चे जो आजकल वो ड्राइवर लेके जा रहे हैं, फिर चलो ये नई जनरेशन की सोच ऐसी है कि हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए वो क्लबिंग पे जाते हैं, उनको बाहर जाके नए नए दोस्त बनाने हैं। पर मेरे हिसाब से ये गलत है। उनको अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, ना कि ये 2-2 लाख रुपए जो खर्च रहे हैं, मतलब में पैसा वेस्ट कर रहे हैं एक टेबल बुक करने के लिए। हाँ, पार्टी करनी है, पार्टी घर में भी होती है, नियर बाय भी होती है। आप इतनी दूर जाते हो ड्राइव करके और फिर वहाँ पे ड्रिंक करके इतनी दूर ड्राइव करके आते हो, वो गलत है। अपना बताओ। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ गलत है ये। ठीक है, ये सब करना ही क्यों है? मतलब उनके लिए ये सब मजा है कि भाई हमें एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन कल्चर को बुला रहे हैं कि भाई हम मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे को हम पार्टी करते हैं। नहीं तो पार्टी करते हैं, ठीक है ना, तो बट वहाँ क्लब में जाके क्यों पार्टी करनी क्योंकि है? वो एक जगह बना रखी है ऐसी। नहीं, ठीक है, अपनी कमाई से करो ना, माँ बाप के पैसे उड़ाने की क्या जरूरत? हाँ, तो कुछ लोग अपने पैसों से कर रहे हैं, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, उसको क्लब्स वाले इनवाइट करते हैं, उसके पीछे पीछे लोग जाते हैं। हाँ तो ठीक है, जाए पर ड्राइवर के साथ जाए। और मतलब ये सही चीज है, क्लबिंग बढ़िया है रात को। ठीक है, देखो आजकल की जनरेशन के हिसाब से हर कोई अपने टाइम के हिसाब से चेंज होता है। तो ठीक है, क्लबिंग भी ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई घर में करता है, कोई वैसे। माँ बाप की जान अटकी रहती है जब तक बच्चा घर ना आए। हमारे माँ बाप की तो नहीं अटकी रहती है, हमारे माँ बाप तो बस घोड़े बेच के सोते हैं। वो तो माँ बाप से पूछो ना, जब आप माँ बाप बनोगे, जब आप बाप बनोगे तब आपको पता चलेगा। जब आपका बच्चा बोल के जाएगा कि मैं 10 बजे वापस आ जाऊंगा और वो 2 बजे तक नहीं आएगा, तब हम आपसे पूछेंगे कि क्या होता है। अब दूसरे सवाल की तरफ हम जाते हैं। क्लबिंग का तो मेरे को बहुत था पूछने का, ऑल्दो मैं आज तक सिर्फ लाइफ में 2 बार क्लब गया हूँ, वो भी अपने कजन के साथ। उसके बाद मेरे को ऐसा पसंद नहीं आया। ठीक है, मतलब नहीं, मतलब मेरे को खुद पर्सनली इसलिए नहीं पसंद आता क्योंकि लाउड म्यूजिक वाला मैं हूँ नहीं। मेरे को होता है कि थोड़ा आराम से बैठ के पियो खाओ वगैरह। बट हाँ, अगर ऐसा हो कि अंधा पैसा आ रहा हो तो फिर भी हो सकता है मैं भी जाऊँ, बट अभी ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ये पीने में ऐसा क्या मजा है जो तो पीने जाते हैं? मतलब वहाँ पे बेसिकली ये होता है, जो मेन जो कल्चर होता है क्लबिंग का वो ये होता है कि आप वहाँ गए, आपने वहाँ पे किसी से आप मिले, कोई फॉर एग्जांपल लड़की, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करा, ठीक है, वो टाइम स्पेंड में कुछ भी हो सकता है, उसके बाद आप छोड़ के अपना आ गए। ये होता है क्लबिंग का मेन मकसद। अब जो तो गलत है ना। हाँ, तो वो है बस कि अपनी अपनी वो होती है, लोग ज़्यादातर हर किसी को पसंद आता है आज की डेट में क्लब, और अच्छा कल्चर लगता है लोगों को ऐसा लगता है हम कनेक्ट कर पाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जबकि ऐसा इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं क्योंकि सबने पी रखा होता है तो वो कल किसी को कोई नहीं पहचानता, तो वैसे वाला सीन होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन है कि
ये जो डेटिंग एप्स चल रहे हैं इनके ऊपर आपका क्या कहना है? जो डेटिंग एप्स होते हैं सबसे बकवास है, ठीक है, कि मतलब आप किसी से मिले, आपने किसी के साथ सबसे time बकवास spend और करा। सबसे फ्रॉड हो रहा है इसमें। अभी आपकी आवाज़ नहीं आएगी ना, रुक जाओ पहले, मम्मा बताओ आप डेटिंग एप्स का क्या कहना है? मतलब डेटिंग ऐप अच्छे हैं कि आप किसी से ऐसे रैंडमली मिल रहे हो? और नहीं, वो गलत होते हैं, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि वहाँ पे जितने भी डेटिंग एप्स हैं वो फ्रॉड ज्यादा है, ठीक है, जेन्युइन बहुत कम है, ठीक है, जितना भी सुनने में आ रहा है वो फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं और अननेसेसरी फंसाया जाता है, ठीक है, तो उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप वैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आप उससे मिलते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ डेट या करते मेरे हो। से सोच के मत बोला सवाल, नॉर्मली जो ओपिनियन है वो बताओ। मेरा यही ओपिनियन है, वो तो गलत है, और रोज हम सुन रहे हैं कि आज इसके साथ फ्रॉड हो गया डेटिंग ऐप से, ठीक है, तो वो तो गलत ही है। अभी परसों एफएम पे भी यही हुआ, उन्होंने एक फ्रॉड निकाला जो डेटिंग ऐप के थ्रू था, उन्होंने उसको अपना एयर करा, तो उसमें भी यही बता रहे थे कि डेटिंग ऐप पे जितने भी हैं उसमें फ्रॉड बहुत हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ऐसा कैफे चुना जाता है हाँ, जहाँ जहाँ पे पे बुला बुलाते के हैं और उनको वहाँ पे उनके साथ। बट अगर जैसे वहाँ पे अब जो डेटिंग एप्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे डेटिंग ऐप हैं जहाँ पे आप पे करके आप सर्टिफाइड हो सकते हो, जिसमें ये पता चल जाएगी सामने वाला भी ऑथेंटिक है और आप भी ऑथेंटिक हो, तो उस पे क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे डेटिंग ऐप हैं जहाँ पे लोग कुछ मिलते भी हो, हैं, शादी करते ऐसा हैं, है सब कुछ ना, करते हैं। डेटिंग ऐप्स पे आप ये देखो ना कि 50% फ्रॉड है और 50% हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो 50% वैसे डेटिंग ऐप्स पे क्या ये कहना है सब कि चीजें मतलब ना, ऐसे ये सब चीजें ना ठीक नहीं है। अब जैसे शादी.com है, वो शादी के लिए है, तो वैसे ही एक डेटिंग ऐप है। अभी शादी.com पे भी एक फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है? ये आप परसों एफएम में अगर सुनना होता आपने तो आपको पता चलता। क्या? आप कि शादी.com पे उसने कॉल करके और वो किया और उसने उसके साथ ब्लैकमेल कर लिया और ये सब पैसे वैसे लूट लिए उसको ब्लैकमेल करा बुला के, तो ये सब तो चीज़ें डेटिंग ऐप भी यूज नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? यस। ठीक है। उसके बाद मेरे को तो एक बात नहीं समझ आती, आजकल के जो जनरेशन है, ये जनजी वगैरह जो हैं, ये अपने आप को क्या समझने लगे हैं कि नए नए फ्रेंड्स बनाने। अरे आपके स्कूल फ्रेंड, आपके कॉलेज फ्रेंड, आपके जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स, इतने फ्रेंड्स हैं, उसके बाद भी ज़रूरी है कुएं में छलांग मारनी? वो उनको एक्सप्लोर करने का मिलता है ना, एक्सप्लोर करते हैं तो 90% लोग लड़ाई झगड़ा होता है, मारकुटाई होती है, वहाँ पे जाके फ्रॉड होते हैं, तो 90% लोगों के साथ ये काम होते हैं वहाँ पे। तो मतलब जो ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ऐड करते हैं बम्बल और टिंडर वगैरह की, तो और उसके बाद कहते हैं कि ऑथेंटिक है, तो वो भी नहीं है यार ऐड, वो तो उनका अपना प्रोफेशन है, वो ऐड कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। नहीं, बट वो ऐसे बताते हैं ना कि ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो प्लेयर्स, क्रिकेटर्स हैं, वो भी तो ऐड करते थे, आज क्यों नहीं कर रहे? वो पान बीड़ी सिगरेट की ऐड कहाँ कर रहे हैं अब? उनको पता चल गया ना ये गलत है, पब्लिकली गलत है। कुछ हैं जो कर रहे हैं अभी नहीं कर रहे हैं अब। कुछ हैं। कौन है? क्रिस गेल हो गया। क्या, किसकी ऐड करता है क्रिस गेल? पान बाहर की करता है शायद। वो इलायची की कर रहे हैं। वो तो प्रमोट तो इलायची का करेंगे, हाँ, लेकिन बिकता तो पान मसाले के उस पे ही है। अब पर जैसे वो ओपनली तो नहीं कह रहे ना पान मसाला खाओ या हाँ, सिगरेट पियो। ओपनली ऐसे कोई भी नहीं कहेगा। हाँ। बट ये है कि हाँ ऐड करते हैं, कुछ करते हैं। चलो नेक्स्ट। उसके अलावा दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आपको क्या कहना है? बिना शादी करे जो लोग रह लेते हैं। नो कमेंट्स हैं? नो कमेंट्स। आप बताओ अम्मा, कैसे कि हम जान रहे हैं एक दूसरे को और नहीं, तो शादी वैसे भी तो जान सकते हैं, शादी करके भी तो जान सकते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट के बाद बहुतों को बहुत टाइम मिलता है अच्छे से जानने के लिए। बट लिव इन रिलेशनशिप बॉम्बे में बहुत चलता है, दिल्ली में बहुत चलता है कि शादी करे बिना हम रह रहे हैं एक साथ, जब हमें समझ आएगा कि हाँ शादी करने का सही टाइम हो गया है। एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, लिविंग रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। नहीं। और मैं कहूँ तो कभी उसको तो कोर्ट भी वो नहीं करती। किसको कोर्ट? जो लिविंग नहीं, रिलेशन लिव इन रिलेशनशिप के लिए कुछ आया था अभी बीच में, नॉर्म्स आए थे कि ऐसे ऐसे हाँ। ऐसे ऐसे, बट ये नहीं है कि अलाउ नहीं करता, वो तो आपकी मर्जी होती है। बट इन सब चीजों को करना ही क्यों है? इन सबसे ही होता है नहीं, कल को हम शादी के बाद डिवोर्स लेने से अच्छा है कि हम साथ रह के देख लें, अगर समझ नहीं, आता है तो वो समझने तो के ठीक लिए है। उतना पीरियड मिलता है ना। कैसे मिलता है? अलग अलग रह के कैसे मिलता है? मिलता है क्यों? नेचर तो समझ आता था, मेन तो नेचर होता है। नहीं, अब सपोज करो ठीक है, वो सब समझ आ जाता है, लेकिन उसके बाद हाँ ठीक है, वो सब समझ गया,
लेकिन जब आप साथ रहते हो तो आप 24 घंटे किसी इंसान के साथ रह रहे हो तो आपको पता नहीं कि मैं इसको झेल सकता हूँ नहीं सकता, ये झेल सकता माँ बाप को झेलते हो? हैं? माँ बाप को झेलते हो 24 घंटे साथ रहने माँ के बाप तो बाद? ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। अच्छा, माँ बाप ऑप्शन के साथ नहीं तो है। ये होगा कि चलो अब रहना है तो रहना है जी। हाँ। ज्यादा ज्यादा बाद में ऐसे बच्चे में- क्या करते हैं आज की डेट में, अलग हो जाते हैं माँ बाप से, ठीक है, जैसे किसी की ये बाप जो से फॉरेन कल्चर है ना इंडिया में आ रहा है जो, वो एक दिन ये जितनी भी ये जनरेशन है ना, इनको एक दिन ऐसा डिबोएगा ना, सब अक्कल आ जाएगी। ये जो फॉरेन को आप फॉलो कर रहे हो ना, तो रहना चाहिए नहीं ये रहना हमारे नहीं कल्चर, रहना इंडियन चाहिए। कल्चर के हिसाब ठीक से। है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब आजकल क्या है कि एक वो चला है कि मतलब चला क्या है बेसिकली, आजकल टर्म ऐड हुई है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। तो बेसिकली अगर सपोज करो कोई लड़का है या लड़की है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सपोज करो कि सामने वाले की बात ना सुनते हुए सिर्फ अपना वो रखना, तो वो एक रेड फ्लैग है, ठीक है। अगर ग्रीन फ्लैग है तो बेसिकली कि वो सब कुछ आपकी बात मान रहा है या दोनों इक्वली वो चल रहे हैं, तो ये ग्रीन फ्लैग है एक बंदे के अंदर। बेसिकली मतलब जो बैड क्वालिटीज़ और वो गुड क्वालिटीज़ है उनको बेसिकली रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में कर दिया। तो ये क्या कैसी टर्म है और क्या है, ये क्या समझ आता है आपको या नहीं आता है, क्या है? नहीं तो रेड में क्या कर दिया, जो बैड क्वालिटीज हैं, और वो जो मतलब good अगर किसी की qualities हैं, बैड वो green जैसे में कर दिया। जैसे किसी की बैड क्वालिटी है या मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, ठीक है, या सपोज करो मैं कहता हूँ कि अगर कोई लड़की क्या कहते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली तो दोनों की सुननी चाहिए और इक्वली दोनों को इम्पोर्टेंस मिलनी हाँ चाहिए। वो सही है। हाँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब है बेसिकली रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का इन्होंने जो मतलब जो मुझे समझ आती है वो ये चीज़ है कि सपोजिंगली मतलब अगर किसी लड़की में कोई ड्रॉबैक है तो मैं बोल दूंगा कि अगर इस लड़की में ये है तो ये रेड फ्लैग है मेरे लिए रेड फ्लैग है, ठीक है। या अगर सपोज करो कोई टॉक्सिक बंदा है, ठीक है, अपनी चला रहा है, सुन नहीं रहा सामने वाले की, तो वो उसके अंदर वो रेड फ्लैग है, वो क्योंकि वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक पता है ना, वो टॉक्सिक क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये कि मतलब हम तो झेल ही नहीं सकते इसको वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये होता है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। नहीं, ये फ्लैग का क्या मतलब ये क्या बस एक हुआ? ऐसी टर्म बना दिया है मतलब कि उसको फ्लैग दोगे? नहीं नहीं उसको एक इसका मार्क करोगे? नहीं, उसका रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का मतलब है कि बस एक तरीके से ये बोल दिया कि सपोज करो ये बंदा मेरे मतलब का नहीं है तो मेरे लिए रेड फ्लैग है, और अगर ये बंदा बहुत अच्छा है या बंदी बहुत अच्छी है तो ओहो ये तो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है, बस ये है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, और एक क्वेश्चन है मम्मी से ये कि हुकअप कल्चर के बारे में आपका क्या कहना है? पता है हुकअप कल्चर आपको क्या होता है मम्मा? नहीं, मुझे नहीं पता है तो बताओ क्या कहना है? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हुकअप कल्चर में बेसिकली ये होगा कि आपको लड़का लड़की मिले, जैसे क्लब फॉर एग्जांपल क्लब्स में बहुत ज़्यादा चलता है, आप किसी लड़का लड़की से मिले, आपने कुछ जो भी करना है करा, उसके बाद आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। मैंने बोला ये मुझे क्लबिंग वाला और अपने रास्ते ये समझ ही नहीं आया। मतलब तो इसमें क्या है, मतलब accordingly तो ये सब होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी से आपकी फ्रेंडशिप है, आप उसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, आप उसके साथ मैरिज करना चाहते हो, तो वही कल्चर ठीक है, ठीक है। ये सब फालतू की कल्चर अपने पास रखो, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अरे मेरे पे मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे पे देख के मत चलो, अब मेरा सही चल रहा है जो चल रहा है। मुझे नहीं पसंद। बट क्लबिंग एक कल्चर है, वहाँ से आप चीज़ें भी सीख सकते हो, आप वहाँ से बहुत मतलब हर तरीके के लिए वो सबके लिए नॉर्मल है, और क्लबिंग आज की डेट में बहुत कॉमन है और हर कोई ऐसे प्रमोट करता है। तो उसके लिए ये है ना कि हर हफ्ते क्लबिंग जाओ, हर हफ्ते क्लबिंग करो, अपनी कमाई से करो ना। अपनी कमाई, आधे से ज्यादा लोग अपनी कमाई से करते हैं, आधे से ज्यादा लोग जो बहुत अमीर है। नहीं होना चाहिए ना क्लबिंग, ठीक है। कभी आपने एक्सप्लोर करना है, एक दो बार एक्सप्लोर कर लिया, जाके देख लिया एक्चुअल में क्या क्लबिंग में होता है, कैसा होता है। हम भी गए अपने टाइम में क्लब्स, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। ये मतलब उसको हमें अडाप्ट नहीं करना चाहिए। अडैप्ट क्या, आजकल के क्लब्स में जो ये ड्रग्स चल रहा है, ये सब है, ये सब बेकार की चीज़ें हो रही हैं। हाँ, ये है कि क्लब्स में ड्रग्स वगैरह चलती है, वो ओपनली चलती है या आप तक पहुंच नहीं पाती, वो बात अलग है, या आप उसको करना चाहते हो नहीं करना चाहते, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत ओपनली चलता है, और फॉरेन में तो कुछ क्लब्स ही ऐसे बने हुए हैं कि आपको पर्टिकुलर चीज़ें वहाँ मिलती है। इंडिया में वैसा नहीं, मेरे को तो जितनी बार मैं 2 बार गया हूँ मुझे देखने को नहीं मिला। बट मुझे एक चीज़ समझ आई कि अगर आपके पास पैसा हो तो क्लब्स बहुत एडिक्टिव हैं, क्योंकि आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलता है भाई आपको हर तरीके का, मतलब जो आपको चाहिए बेसिकली वो आपको क्लब में मिल रहा है सब चीज़ों वाइज। चाहे आप दारू ले लो, चाहे आप खाना पीना ले लो, चाहे आप वो लाइफस्टाइल देख लो, कुछ भी देख लो, तो वो सैटरडे को एक होता है, हर कोई जाता है, सैटरडे हो गई या जो भी हमारे दिल्ली में उन्होंने बना रखे होते हैं वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट्स, जिसके अंदर डिफरेंट वो होते हैं, तो उस बेसिस पे उन्होंने क्लब्स बना रखे हैं और वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं।
अब किसी को वो चीज़ सही लगती है, किसी को नहीं लगती। भाई हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं चलती ना, इंडियन कल्चर में ये, और हमारे इंडिया में सबसे पहले तो ये बैन है सब कुछ। बैन नहीं है तभी तो नहीं? चल रही है। नहीं, ये चोरी छुपे बिकती है हमारे क्या? इंडिया में, बैन है ये सब ड्रग्स क्या? वगैरह जितनी भी है। ड्रग्स की तो बात ही नहीं है ना, ड्रग्स तो हटा दो, ड्रग्स के अलावा जो ये तो क्लब में होता क्या है, क्लब में दारू यही सब होती है, लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, मजे मारते हैं रात को, फिर चले जाते हैं अपने अपने घर। और एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ में, तो वह जरूर लो कि कोई अगर क्लब नहीं है तो जरूर जाओ एक बार। हाँ ये है कि जब आप जाते हो तो आपको ये चीज़ प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। 10,000 नाइट भी मिनिमम खर्च होता है, 20,000 भी होता है, वो डिपेंड करता है आपने कितना आप स्पेंड करना चाहते हो। बट हाँ 1-2 बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बट हाँ उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो आपको कह देना चाहिए बस मेरा हो गया, क्योंकि कुछ है तो खास है नहीं, बस आप दारू पीने जाते हो, मज़े करने जाते हो और अपना डांस वांस करके वापस आ जाते हो। तो बस एक ये ओपिनियन लेना था, काफ़ी है था। अब हम जाते हैं दूसरे तीसरे टॉपिक पे। अब एक जो चल रहा है, एक टर्म चल रही है मम्मा, सिचुएशनशिप। ठीक है, सिचुएशनशिप पता आपको? सिचुएशनशिप में बेसिकली ये होता है कि 2 लड़का लड़की हैं, वो प्रॉपर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहते हैं, सब कुछ वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं वो सब करते हैं, अपना डेट्स पे जाएंगे, सब कुछ करेंगे, नॉर्मल जैसा रिलेशनशिप में रहते हैं वैसे ही रहते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें वो एक दूसरे को टैग नहीं देते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके अलावा 100 जगह और मुंह मारने के चक्कर में सिचुएशनशिप का टैग है। ये कैसा वो है आपके लिए? हार्ड टू डाइजेस्ट है मुझे पता है, बट ठीक है बताओ चलो। ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब बेसिकली जैसे रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में आप एक गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होता है, वो साथ में सब कुछ करते हैं, डेट करते हैं, कुछ करते हैं, जब तक शादी नहीं होती बेसिकली वो सब चीज़ होती हैं। सिचुएशनशिप नई चीज़ आई है कि आपने किसी, मतलब मैंने सपोज करो किसी लड़की के साथ या किसी लड़की ने मेरे साथ, हम दोनों एक सिचुएशनशिप में है जिसमें मैंने उसको ये नहीं कहना वो मेरी बंदी है, उसने मुझे ये नहीं कहना मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन चीज़ें सारी वही होगी, वो और लोगों से मिल सकती है, मैं और लोगों से मिल सकता हूँ। बताओ ये सब लोग आते कहाँ से हैं? नॉर्मल लोग हैं ये, हमारी जितनी उम्र के हैं या बड़े जितने भी हो रहे हैं, मतलब जो आपकी उम्र के भी अब लोग नए समझदार हो रहे हैं, अच्छा। या ओपन समझदार तो नहीं, ओपन अप हो रहे हैं कि भाई ये अच्छा ये भी कुछ होता है तो हम भी एक्सप्लोर करते हैं, वैसे वाले लोग हैं, तो वो सब है। मेरे को तो जहाँ तक लगता है ना, ये लोग वही हैं जो अपने घर बाहर से छोड़ के अपने यहाँ किसी और स्टेट में जाके जो जॉब करते हैं ना, जिनके पास बहुत वेला टाइम होता है, हाँ। वही जाते हैं क्लबिंग के लिए, नए नए लोगों को ढूंढना, उनको फंसाना, ये फ्रॉड यहीं से हो रहा ये है। फ्रॉड नहीं है, पहली चीज़ ये नॉर्मल एक टर्म है, ये हर बच्चा करता है या हर लड़का लड़की आज की डेट में करते हैं, जिनको एक टैग नहीं देना अपने आप को, या जिनको ये नहीं चाहिए कि मैं एक बंदी के साथ अभी से या बंदे के साथ अभी से रिस्ट्रिक्टेड हो जाऊं और मैं अपनी लाइफ में एंजॉय ना कर पाऊँ या एक्सप्लोर ना कर पाऊँ और लोगों से ना मिल पाऊँ। तो बेसिकली जो हमारी जनरेशन में ये सब चीज़ें ये इसलिए हैं कि हमें एक सही इंसान मिल जाए, हम ऐसे फालतू में पुराने ज़मानों की तरह एक इंसान को पकड़ के ना बैठे पुराने रहें। जमाने में थे उन्हें कोई सही इंसान नहीं मिला। हाँ। मिले हाँ, वो, हाँ। लेकिन पहली यही चीज, तो- अच्छा उस बात का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस टाइम पे लोग बेकार नहीं होते थे, उस टाइम पे ये लोग discussion- लॉयल होते थे, ये उस टाइम discussion- पे लोग एक ही, मतलब किसी के साथ अगर वो मिलते थे या किसी के साथ शादी वादी होती थी तो उसके लिए कमिटेड हो जाते थे कि यही है जो है सो है। हाँ, अब ऐसा लेकिन- सीन नहीं है, अब थोड़ा उनको होता है नहीं हम तो और अच्छा ढूंढ सकते हैं या हम इससे बेटर डिजर्व ये करते हैं जो- वगैरह। बेसिकली जो सिचुएशनशिप है इस पे आपका क्या कहना है कि ये सही है या नहीं? अगर आप किसी को मतलब अच्छा लाइक वाइक करते हो, अगर आप ये सिचुएशनशिप कर सकते हो तो इस पे क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में हो और अगर आप दोनों इतने कमिटेड हो कि भाई आप इतनी सिचुएशनशिप में रह रहे हो तो फिर रिलेशनशिप में ही आ जाओ। अब आपका क्या कहना है? नहीं तो इससे बेटर है ना कि सिचुएशनशिप में ना होके हम रिलेशनशिप में ज्यादा वो करें। मतलब बेसिकली उनका ये मतलब होता है कि जी हमने तो एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, हमें किसी को टैग नहीं देना पड़ा, ना हमने कोई सरदर्दी पाली, ठीक है, हमें जैसे डेट वेट करना था नॉर्मल करा, बस ये है कि एक टैग नहीं दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, बस। तो ये है, ठीक है। तो आपका क्या कहना है सिचुएशनशिप में कि सही है नहीं है या ठीक है, कभी कभी के लिए ठीक है, क्या है? मेरे लिए तो ठीक नहीं है। ठीक है, कि जैसे अब जो जनरेशन है, ठीक है, वो थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो
वैसे हो रही है कि बस उनका मन है या उनको एकदम से स्पिरिचुअलिटी जागी है, वो कुछ ना कुछ वजह से हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इसलिए हो रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो काम चल जाए, या काम मतलब चल रहा है या कुछ ऐसे करके उस तरफ जा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि अगर मैं मंदिर जाऊं तो मेरा काम बन जाए, ये हो जाए, उस लालच से जा रहे हैं। कुछ इसलिए जा रहे हैं कि एक वो सबने इन्फ्लुएंसर्स ने और सबने इतना हिंदुइज्म प्रमोट कर दिया है, तो एक वो भेड़ चाल में जा रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हर उससे जा रहे हो। तब जैसी ये जनरेशन है जो आगे आने वाली, ये तो इतनी वो है नहीं मंदिर से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी में और इन सब में, तो वो उस चीज़ को कैसे फॉलो करे, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मतलब हमेशा याद करते रहना चाहिए भगवान को। भगवान तेज बोलो, माइक में आवाज़ नहीं मैं कह रही हूँ आएगी। भगवान को तो याद करते ही रहना चाहिए, ठीक है। जो भी जैसे भी जो भी प्रेयर करते हैं उन्हें प्रेयर तो करनी ही चाहिए, दिन में एक बार तो करनी ही चाहिए, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो हर चीज़ में हेल्प करेगी, उनकी करियर में भी वो हेल्प करेगी और वैसे भी उन्हें हेल्प करेगी। और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये कहना है कि जैसे जो लालच में जा रहे हैं कि हमारा ये काम बन जाए या हमारा ये काम चल जाए या ये हो जाए, इसलिए मैं तो जी इसलिए मंदिर जाता हूँ, और वो बोलते हैं, तो उस पे आपका कहना है कि वो चीज़ सही है या वो चीज़ सही नहीं है, कि मतलब बिना स्वार्थ जाना चाहिए, या अगर आप बिना स्वार्थ के जाना चाहिए, लेकिन अगर वो वैसे भी बिना स्वार्थ के भी जाएंगे तब भी मतलब भगवान का हेल्प तो करते ही है ना, ऐसा थोड़ी है हेल्प नहीं करते। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे जो लोग ऐसे थोड़ा सा ग्रीडी भाव से जा रहे हैं, तो वो सही है या नहीं वो है? सही नहीं है। वैसे ही मतलब भगवान को याद करो, वैसे ही वो आपकी हेल्प करेंगे। ये सोच के कि मेरा काम चलेगा या कुछ ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तो गलत ही होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर सपोज करो वो नहीं कर रहे, तो करनी चाहिए ना, एटलीस्ट करेंगे तो उनका दिमाग नहीं भटकेगा। मतलब बेनिफिट क्या मिलता है उनको? क्योंकि हर किसी को आज की डेट में लगता है कि हमारा फ़ायदा क्या होगा जो चीज़ हम कर रहे हैं, या हमें क्या वो मिलेगा इससे कि हम करें, तो क्या फ़ायदा है, वो सब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फायदा क्या होगा? भगवान को याद करके फायदा ही फायदा होगा, उनके सारे काम बनेंगे ठीक है, और उसके अलावा और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो और सब कोई जैसे लोग कहते हैं कि हम तो नहीं मानते, हमें तो लगता है सब ऐसे ही होता है, तो वो सब नहीं मानते तो बिलीव जगाना पड़ेगा ना अपना। जब नहीं मानते तो फिर काम भी वैसे ही बनेंगे उनके। एटलीस्ट भगवान को याद करेंगे, ठीक है, सिमरन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में होंगी। अब जैसे लोग कहते हैं कि हमें काम की वजह से एंजाइटी अटैक्स आ जाते हैं, या हम डिप्रेस्ड होते हैं काम की वजह से, या जैसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं काम से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल टेंशन लेने से होता है ना। कईयों को एंजाइटी अटैक आते हैं, कई लोग काफ़ी टाइम के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी काम से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसमें इंक्लूड होती हैं, सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं होता, सारी चीज़ें होती हैं उसमें सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं होता, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तब जाके किसी को ऐसा कुछ होता है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई बंदा लालच से भी मंदिर जा रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मतलब अगर अनलेस अनटिल आप जा रहे हो और आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो वो भी ठीक है। आप किसी लालच से जा रहे हो, हाँ हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आप जा रहे हो वो भी मैटर करता है कि मतलब आप जा तो रहे हो, आपने वो तो नहीं भूले हो अभी बिलीव्स और क्या कहते हैं जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, जिस रिलीजन से आप आते हो, वो नहीं भूल रहे हो अनलेस अनटिल। चाहे आप किसी लालच से भी जा रहे हो तो वो भी बुरा नहीं है। फॉलो तो करना चाहिए कि भाई आप जिसमें पैदा हुए हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, आप एटलीस्ट उसको वर्शिप कर रहे हो, आप उसको आप उसकी मतलब बेइज्जती नहीं कर रहे हो, या आप उसको ऐसा नहीं कर रहे हो कि क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता अनलेस अनटिल आप उसको फॉलो कर रहे हो। चाहे आप किसी भी वे में कर रहे हो, चाहे आप लालच से कर रहे हो, चाहे आप बिना लालच के कर रहे हो, तो आप कर रहे हो तो वो ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और अनलेस अनटिल आप अच्छा कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर ये चीज़ मेरी हेल्प कर रही है, मतलब अगर मैं भगवान में मान के अपना एक दिमाग ख़राब होने नहीं दे रहा हूँ और मान रहा हूँ कि हाँ चलो मैं इस पाथ को फॉलो करते हुए बढ़िया कर रहा हूँ लाइफ में, तो वो ठीक है। ठीक है। और अगर नहीं भी फॉलो करते हो तो ये है, अब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उसमें एक गुरु जी करके बहुत वो हैं,
ठीक है, जिनको लोगों में बिलीव है, लेकिन हर किसी को नहीं होता। हर किसी को लगता है कि नहीं, ये सब तो मजाक होता ही होता है। बट ये होता है कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो और आपको उनसे कुछ भी मिल रहा है, चाहे आपको फेथ मिल रही है, चाहे आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। बट आपके हिसाब से क्या है कि मतलब अपने भगवान में ही मानना चाहिए, अगर ऐसे जैसे कोई वो स्पिरिचुअल वो किसी बने? को लग रहा है कि उनकी पूजा करने से, उन पे बिलीव करने से मेरा बेनिफिट हो रहा है, तो वो या मैं करते तब तक रहना सेंट हूँ चाहिए। अपने दिमाग से कि हाँ, मेरे को तो कोई उसमें हाँ, कोई चीज कुछ गलत नहीं है, कर सकते हैं हम। क्योंकि जैसे उनसे रिलेटेड वीडियो वायरल होती है क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं और वो सब करते बोलते हैं, तो वो सब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? भाई, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर एक के अपने अपने बिलीव्स होते हैं। किसी को कोई चीज़ समझ में आती है, किसी को कोई चीज़ समझ में आती है। आपको जो फायदा कर रही है, आप वो फॉलो कर रहे हो, तो उसमें क्या गलत है? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो और अगर कोई बिलीव नहीं करता और वो तब मजाक उड़ाए, जैसे नॉर्मली जो लोग ना बिलीव करते हैं मजाक उड़ाते हैं कि ये कौन है, ये क्या है, ये नहीं, भगवान मजाक तो थोड़ी है उड़ाना टाइप। नहीं चाहिए ना। किसी का भी किसी भी ऐसी किसी भी चीज़ का कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं। आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका मजाक नहीं बना सकते ना, वो गलत हो जाता है। और कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए एडवाइस जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए, नहीं, हमेशा जो आजकल की जनरेशन को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये सब खत्म हो रहा है। और नहीं, तो पूजा तो करनी चाहिए, चाहे आप एक टाइम करो, लेकिन भगवान को जरूर याद करना चाहिए। आप सिमरन करो आप पूजा ना भी करो, लेकिन अगर आप सिर्फ याद भी कर रहे हो तो वो सही है। हाँ, कि आप अपने सिमरन मन करो। में नाम ले रहे हो। हाँ, तो सिमरन करो ना। सिमरन से अब और ज्यादा और क्या ही अच्छा होता है। मतलब अगर आप प्रॉपर मंदिर में नहीं जा रहे, हाँ, तो सिमरन आप करो। ऐसे कोई जोत वोत नहीं जला रहे, आप आरती नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप ये है कि आपने अपने मन में रखा हुआ है, ठीक है, आप डेली सुबह उठ रहे हो, आप नाम ले रहे हो, आप चाहे मेडिटेट करो, किसी मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आप हाँ, किसी याद भी करने form की में कोशिश याद कर करो। रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, तो वो भी सही है। वो भी सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप जा रहे हो स्पेशली और वो सब कर रहे हो। नहीं, वो जरूरी ज़रूरी थोड़ी नहीं है। आप जा सकते हो, जाओ। नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप घर में करो। जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, वहाँ करो सिमरन। जरूरी थोड़ी है कि मंदिर जाके ही होगा, आप कहीं पे भी जाके करो। जिसमें भगवान में बिलीव करते हो, याद करो उन्हें। तो मतलब अगर नहीं आप जा रहे सारा टाइम, आप घर में बैठ के सिर्फ नाम भी ले रहे हो तो काफ़ी है, या आप कहीं भी काम पे भी जा रहे हो और वहाँ पे बैठ के भी नाम ले रहे हो, काफ़ी है। सो होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, तो हो सकता है आपको बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिले, और हो सकता है आप लोग मुझे एडवाइस भी करो इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। सो अब क्योंकि पहली थी तो आप लोगों को इसके साथ बेयर करना पड़ेगा मुझे, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे नीचे गाइड करना पड़ेगा कि क्या गलती कर दी, या क्या अच्छा हो सकता था, या क्या अच्छा नहीं हो सकता था, वो आपको ज़रूर बताना है। और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, फिर तो आपको ज़रूर कमेंट्स में अच्छा अच्छा मैसेज, कुछ भी जो भी आप कमेंट करें वो लिख के ज़रूर जाना है। और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो होपफुली आई विल ब्रिंग अनदर वन, और उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, वो बिल्कुल फ्री है, तो बहुत दबा दोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई है। और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको अपने मम्मी पापा से हिचकिचाहट होती है बात करने में इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या जो इतना ओपन नहीं है, और उनके पेरेंट्स से आप शेयर कर सकते हो। सो डू दैट, एंड मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड डू कमेंट डाउन बिलो। अदर देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Peace out. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me.